E20 पेट्रोल के रोल आउट पे काफी सारे डिबेट्स हो रहे हैं विद द गवर्नमेंट पुशिंग इट एज अ क्लीन एनर्जी यूज केस बट कार एक्सपर्ट्स वार्निंग इट्स इम्पैक्ट ऑन द कार्स। लेकिन ये फ्यूल सिर्फ आपके कार्स पे नहीं बल्कि आपके पोर्टफोलियो को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। Hi everyone, मैं हूं गौरी and this is one of the first stories that we are going to cover today in this video. Second story is about clean energy IPOs. 2024 के 2.4 बिलियन रुपीस के कंपैरिजन में 2025 के स्टार्ट में इस सेक्टर में कोई भी पब्लिक इशू नहीं आया, लेकिन अब पाइपलाइन में $4 बिलियन वर्थ के क्लीन एनर्जी आईपीओज लाइंड अप हैं। लेकिन क्या ये वेव सिर्फ एक नॉइज है या फिर एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी आपके लिए? थर्ड स्टोरी में हम बात करने वाले हैं कि कैसे चैट जीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म्स की अग्रेसिव प्राइसिंग और इंडिया फोकस स्ट्रैटेजी सिर्फ टेक यूजर्स के लिए नहीं बल्कि आईटी एंड टेक स्टॉक्स के लिए एक गेम चेंजर बन रही है। सो लेट्स गेट इनटू इट। इंडिया के नए पेट्रोल मिक्स में अब 20% इथेनॉल ब्लेंडेड है, यानी कि हर कार में अब E20 फ्यूल यूज हो रहा है। गवर्नमेंट के हिसाब से ये गेम चेंजर मूव है। इससे पोल्यूशन कम होगा, ऑयल इंपोर्ट्स रिड्यूस होंगे और इंडिया अपने क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने के और भी ज्यादा करीब पहुंच जाएगा। बट एज पर द कार ओनर्स एंड एक्सपर्ट्स, इससे एक तो गाड़ी का एवरेज कम हो रहा है, प्लस सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट भी अब ज्यादा आ रही है और इसके पीछे साइंस भी है। इथेनॉल पेट्रोल से कम पावरफुल होता है, मतलब कि 1 लीटर E20 से आपको उतनी एनर्जी नहीं मिलने वाली जितने की 1 लीटर प्योर पेट्रोल से मिलती है। इसीलिए गाड़ियों का माइलेज 3 से 6% तक गिर सकता है, स्पेशली उन व्हीकल्स में जो E20 के लिए डिजाइन ही नहीं हुए। और ये इंडिया की मेजॉरिटी फ्लीट है। 2008 से 2023 के बीच लॉन्च हुई कार्स और बाइक्स सिर्फ E10 रेडी हैं। इनको फ्रीक्वेंट सर्विसिंग, पार्ट्स रिप्लेसमेंट की जरूरत होगी, मतलब कि खर्चा ज्यादा होने वाला है। तो इसको इन्वेस्टर लेंस से देखें तो ये पॉलिसी कुछ कंपनीज के लिए फेवरेबल है और कुछ के लिए अनफेवरेबल। शुगर और इथेनॉल कंपनीज जैसे कि बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, श्री रेणुका, इन पे पॉजिटिवली इंपैक्ट हो सकता है। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है और इथेनॉल का रॉ मटेरियल शुगर केन है। तो फ्यूल ब्लेंडिंग में ज्यादा इथेनॉल का मतलब होता है ज्यादा डिमांड, जो कि इन कंपनीज की टॉप लाइन पर डायरेक्ट बूस्ट दे सकता है। ऑटो सर्विस इकोसिस्टम के लिए भी ये एक पॉजिटिव मूव हो सकता है। E20 फ्यूल से ओल्डर व्हीकल्स को ज्यादा सर्विसिंग की जरूरत होगी, तो फिर डीलरशिप्स और ऑथराइज सर्विस सेंटर्स का रेवेन्यू बढ़ सकता है। ऑल्दो कस्टमर्स के लिए ये एक एक्स्ट्रा बर्डन होने वाला है। होंडा, टोयोटा, मारुति जैसी कंपनीज, इन्होंने अपने नए मॉडल्स को इथेनॉल कंप्लायंट बना दिया है। उनको एक क्लियर कंपेटिटिव एज होगा और ईवी मेकर्स के लिए भी ये एक इनडायरेक्ट बूस्ट है, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लेंडेड फ्यूल पर फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा ईवी अडॉप्शन का केस स्ट्रांग होता जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड IOCL, BPCL, HPCL जैसी ऑयल कंपनीज शॉर्ट टर्म में इस पॉलिसी से नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकते हैं। ब्लेंडिंग में अब कम फ्यूल का मतलब टॉप लाइन पर पोटेंशियल इंपैक्ट, बट लॉन्ग टर्म बिगर पिक्चर ये है कि E20 इज द फ्यूचर। अगर इसका इंप्लीमेंटेशन सही हुआ तो इंडिया के लिए ये एक ग्रीन इकोनॉमी शिफ्ट बन सकता है और इंडियन फार्मर्स अन्नदाता से ऊर्जा दाता बन सकते हैं। दूसरी स्टोरी में रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज 2025 में एक के बाद एक मार्केट का डोर नॉक करने वाली हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है आइनॉक्स क्लीन एनर्जी। ये कंपनी सिर्फ सोलर या विंड प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट नहीं करती, बल्कि अपनी सब्सिडीज के थ्रू सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स भी मैन्युफैक्चर करती है। राइट नाउ उनके पास 157 मेगावाट्स की ऑपरेशनल कैपेसिटी है और 2.2 गीगावाट्स का प्रोजेक्ट पाइपलाइन। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से आईपीओ का साइज 6,000 करोड़ रुपीस हो सकता है और वैल्यूएशन टारगेट अराउंड 50,000 करोड़ रुपीस। फिर आता है क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के लिए रिन्यूएबल सॉल्यूशंस देता है। 531 कस्टमर्स और ऑलमोस्ट 80% रिपीट बिजनेस। आईपीओ साइज अराउंड 5200 करोड़ रुपीस का है और फ्रेश इशू का पैसा डायरेक्टली डेट रीपेमेंट और ग्रोथ के लिए यूज होने वाला है। तीसरा है हीरो फ्यूचर एनर्जीज, हीरो ग्रुप का रिन्यूएबल आर्म, जो कि सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूके, सिंगापुर और वियतनाम तक स्प्रेड है। 1.8 गीगावाट की ऑपरेशनल कैपेसिटी और 5.2 गीगावाट के पाइपलाइन के साथ इनके आईपीओ का साइज 5,000 करोड़ रुपीस एक्सपेक्टेड है। अगर ये आता है तो हीरो ग्रुप ऑटो के साथ साथ क्लीन एनर्जी मार्केट में भी लेगेसी क्रिएट करने की कोशिश करेगा।
और फिर है अवारा एनर्जी। रिसेंटली इन्होंने दादरी में एक 1.5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल गीगा फैक्ट्री इनॉग्रेट की है। इसमें हर रोज 5800 सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। दिस कंपनी इज बैक्ड बाय ब्रुकफील्ड एंड आईपीओ इज एक्सपेक्टेड टू बी बिटवीन 4000 एंड 5000 करोड़ रुपीस। इस स्केल पे अवारा डेफिनेटली एक मैन्युफैक्चरिंग चैंपियन बनने की रेस में है। और लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। एमवी, कंटिन्यूम, सात्विक, टोटल 12 ग्रीन आईपीओज लाइन में है। तो अब इन्वेस्टर एंगल से यू नीड टू बी अवेयर ऑफ 3 कंसिडरेशंस। पहला, गवर्नमेंट सपोर्ट। पीएम मोदी का 2030 का 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी टारगेट इस सेक्टर के लिए बहुत बड़ा ड्राइवर है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी इंडिया को एक रिन्यूएबल्स पावर हाउस के फॉर्म में देख रहे हैं। दूसरी बात है वैल्यूएशन। सो लास्ट ईयर आईपीओ फ्रेंजी के बाद काफी ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स ओवरप्राइस्ड हो गए थे, फिर उनमें करेक्शन आ गया। अब वैल्यूएशंस थोड़ा सा सेन लग रहे हैं, जो कि शायद इस सेक्टर में एक बेटर एंट्री पॉइंट भी हो सकता है आपके लिए। तीसरा, रिस्क्स। ग्रीन प्रोजेक्ट्स की डिमांड अच्छी है, नो डाउट, लेकिन एग्जीक्यूशन बॉटलनेक्स, प्रोजेक्ट डिलेज और डेट लोड हमेशा से एक कंसर्न रहते हैं। आईपीओ हाइप में जंप करने से पहले फंडामेंटल्स चेक करना बहुत जरूरी है। सो इंडिया में अभी सिर्फ एक आईपीओ वेव नहीं, एक ग्रीन आईपीओ सुनामी आ रही है, बट बिफोर इन्वेस्टिंग इट विल बी इंपॉर्टेंट टू डू योर होमवर्क ऑन देम। तीसरी स्टोरी में इंडिया का एआई सीन अभी काफी इंटरेस्टिंग स्टेज पर है, क्योंकि अब सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स या हाइप नहीं, बल्कि बड़े मूव्स और ग्लोबल कंपटीशन हो रहा है। दलाल स्ट्रीट को शेक भी कर रही है। और इसके सेंटर में है ओपन एआई का चैट जीपीटी गो सब्सक्रिप्शन इन इंडिया, जो अब सिर्फ 399 रुपीज पर मंथ पे है। ओपन एआई ने चैट जीपीटी गो सब्सक्रिप्शन में मैसेज लिमिट्स, इमेज जनरेशन और फाइल अपलोड्स को फ्री टियर के मुकाबले 10 टाइम्स कर दिया है, और मेमोरी भी डबल कर दी गई है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, यूपीआई पेमेंट्स का ऑप्शन भी इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि क्लियरली ये दिखाता है कि इस सब्सक्रिप्शन ऑप्शन से इंडिया के डिजिटली सैवी कंज्यूमर्स को टारगेट किया जा रहा है। बट ये मूव सिर्फ प्राइसिंग वॉर नहीं है, बल्कि मार्केट एक्सपेंशन की तरफ बढ़ाया गया एक कैलकुलेटेड स्टेप है। टू कंपेयर, परप्लेक्सिटी एआई ने भी अपना एनुअल परप्लेक्सिटी प्रो सब्सक्रिप्शन एयरटेल यूजर्स के लिए फ्री कर दिया। गूगल ने भी जेमिनाई प्रो को स्टूडेंट्स के लिए फ्री रखा है। मतलब ग्लोबल एआई जायंट्स इंडिया के लिए डिस्काउंट ड्रिवन स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। बट वाई इंडिया? यूएस एआई का बिगेस्ट मार्केट है, दोनों रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में। इंडिया अभी 7th रैंक पे है, लेकिन इंडिया का पोटेंशियल यूजर बेस 1 बिलियन प्लस स्ट्रॉन्ग है विद स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन। इनफैक्ट चैट जीपीटी ऐप इंस्टॉल्स में इंडिया टॉप पर है विद 13.7% शेयर ऑफ ग्लोबल इंस्टॉल्स। मतलब एंगेजमेंट हाई है इवन व्हेन रेवेन्यू अभी थोड़ा स्मॉल है। इंडस्ट्री वॉचर्स का कहना है कि अगर प्राइस राइट है तो अडॉप्शन फास्ट हो सकता है, और इसका असर सिर्फ कंज्यूमर्स पे यानी कि आप पर नहीं, ब्रॉडर सेक्टर और डिफरेंट इंडस्ट्रीज पे भी होगा। पहले तो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा जैसी इंडियन आईटी कंपनीज पे कंपेटिटिव प्रेशर आ सकता है। ओपन एआई ने ऑलरेडी दिल्ली में अपनी इंडियन एंटिटी इनकॉर्पोरेट की है। आईटी कंपनीज को इससे मेजर कंपटीशन मिल सकता है एज ग्लोबल कंपिटिटर्स ऑफरिंग एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस एट कंपेटिटिव प्राइसेस एंटर इंडिया। सेक्टोरली क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को इस एआई वॉर का फायदा हो सकता है। कंपनीज जो एआई सॉल्यूशंस, क्लाउड सर्विसेज और डेटा एनालिटिक्स ऑफर करते हैं वो ग्रो कर सकती हैं एज डिमांड फॉर देयर सर्विसेज इंक्रीजेस। बट बाकी इंडस्ट्रीज पे इस स्ट्रैटेजी का इंपैक्ट लिमिटेड हो सकता है। एंटरप्राइजेस डेटा प्राइवेसी और बिजनेस स्पेसिफिक एलएलएम्स पे ज्यादा फोकस्ड हैं, और अभी के लिए ओपन एआई और परप्लेक्सिटी की डिस्काउंटिंग मोस्टली कंज्यूमर अडॉप्शन को टारगेट कर रहा है। बट फ्यूचर में एआई का मास अडॉप्शन इस सेक्टर को और बाकी इंडस्ट्री को कैसे शेप करता है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। दैट्स इट फॉर टुडे देन। E20 फ्यूल से आपके कार और पोर्टफोलियो दोनों इंपैक्ट हो रहे हैं। ग्रीन एनर्जी आईपीओज एक वेव से सुनामी बन रहे हैं, और एआई की अग्रेसिव इंडिया स्ट्रैटेजी कंज्यूमर्स और टेक सेक्टर दोनों को इंपैक्ट कर रहे हैं। फाइनेंस, एनर्जी, टेक, इंडिया का मार्केट फास्ट इवॉल्व हो रहा है, और हर नए मूव के साथ अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों आ रहे हैं। आपको कौन सी स्टोरी आज की सबसे ज्यादा इंट्रीगिंग लगी? कमेंट में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब अप स्टॉक्स, ताकि आप नेक्स्ट मार्केट डिफाइनिंग स्टोरीज के साथ अपडेटेड रहें। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.